और दोस्तों, होली के रंग कलर्स यूनिसेक्स के संग में अब हम लोग कवि सम्मेलन के उत्तरार्ध में हैं, जहां 3 कविशेष हैं और तीनों ही विशेष हैं। उनमें सबसे पहले एक नारी स्वर को आमंत्रित मैं कर रहा हूं, जो एकमात्र कवित्री के रूप में आज हमारे बीच में है, श्रीमती नूतन अग्रवाल ज्योति जी। किसी कवि ने कहा है कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। एक ऐसी ही रचनाकार, ऐसी ही शब्द शिल्पी श्रीमती नूतन अग्रवाल ज्योति जी। जोरदार तालियां आपकी बजें इनके स्वागत में। समृद्ध मंच को सादर प्रणाम करती हूँ, सभागार की उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम 2 चंद पंक्तियाँ मेरी गुरु शांति नागर जी की, क्योंकि ये मेरा वायदा है उनसे कि जब भी होली के सम्मेलनों में काव्य पाठ करूँगी सर्वप्रथम उनकी पंक्तियों को कहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने होली के ऊपर कितनी सुंदर पंक्तियाँ कही हैं, मैं आपके समक्ष रखती हूँ। फागुन आयो मन भावन सा, होरी आए रहे सब होरी में, थरियन लाल गुलाल धरो और घोरो है रंग कमोरी में। ऋषियावे कोई हर सावे कोई, अंगन ते रंग छुड़ावत है, नेह का रंग ना फीका पड़े, अति निको लगे सखी होरी में। लटिया खटिया छपर छानी, पहले घरों से बताती हैं कि पहले घरों से किवाड़ और लठिया खटिया ले जाते थे जलाने के लिए, तो वो क्या कहती हैं? लठिया खटिया छपर छानी, लाए धरे सग होरी में, जोश में खो ना होश लाला मत रार मचाओ होरी में। द्वेष कलेस खत्म हो बे, सद्भाव बड़े कछु ऐसो करो, तन ते मिल के कहा बन है नेक, मन ते मिलो आज होरी। तो ये सुंदर संदेश आपके सामने रखा और चलिए अपने मूल काव्य पाठ पर आती हूँ। सर्वप्रथम अगर ब्रज की बात हो रही है, राधा श्याम की बात ना हो तो बात अधूरी होगी, तो राधा श्याम के 2 छंद आपके समक्ष रखती हूँ और उसके बाद एक गीत कि किस तरीके से जब वो सांवरा कन्हैया गोरी राधा से मिलता है तो उस गोरी राधा पर सांवरे कन्हैया का रंग चढ़ता है और सांवरे कन्हैया पर गोरी राधिका का रंग चढ़ता है। तो एक चित्र बनाने का प्रयास करती हूँ और आपके समक्ष रखती हूँ कि गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, देख सांवरो सलोनो श्याम बाबरो सोहे गयो। और कैसे बाबरा हुआ है श्याम कि गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, देख सांवरो सलोनो श्याम बाबरो सोहे गयो। और कारी कारी बदरा ने ओढ़ी जो चुंदरिया, तो झूम झूम सारो ब्रज घाघरो सोहे गयो। और श्यामल श्यामल छाप ऐसी पड़ी तन पे की गोरो रंग किशोरी को सावरो सोहे गयो। और कोरे कोरे तन पे जो चढ़े प्रेम हरदी, और कोरे कोरे तन पे जो चढ़े प्रेम हरदी, तो गोरो गोरो अंग भी पीताम्बर सोहे गयो। और राधा श्याम की बात हो और होली की बात ना हो तो बात अधूरी है कि जब वो सांवरा कन्हैया राधा से वन में होली पे मिलता है तो क्या राधा के मन में प्रेम के अंकुर फूटते हैं, पर वो किस तरीके से दिखाती हैं कि एक चित्र बनाने का प्रयास किया है कि पेड़न की ओटते जो आ गयो है सामने, तो कैसी झूठ मूठ ऋषि आए रही राधिका। कि पेड़न की ओटते जो आ गयो है सामने, तो कैसी झूठ मूठ ऋषि आए रही राधिका। और देख पिचकारी रंग कान्हा जी के हाथ में, हिया में घबराए रही राधिका। और बहाना मरोड़ दियो मोहे मत छेड़ दियो, कर मनुहार समझाए रही राधिका। और हाथ को गुलाल अभी मुख पे लगायो नाए, और हाथ को गुलाल अभी मुख पे लगायो नाए, प्रीत की फुहार ते ही लाल वही राधिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो कुछ छंद आपके समक्ष रखे, फुहारते ही लाल भई राधिका, क्या बात, बहुत सुंदर। और एक मीठा सा ब्रज का गीत आपके समक्ष रखती हूँ कि ये भारतीय संस्कृति है
कि कितना भी बड़ा त्योहार हो, जब तक बेटियां मायके नहीं आती हैं वो त्योहार पूरा नहीं होता, चाहे होली हो या दिवाली। और ब्याही हुई बेटियों के आने से किस तरीके से मायका खिलता है और क्या उनका आदर सत्कार होता है, एक बड़ा मीठा सा गीत है, आपके समक्ष रखती हूँ। कि लाड़ झरोखन ते झांके, लाड़ चाची ताई मौसी सब अड़ोसी पड़ोसी खिड़कियों पे आ जाते हैं कि इसकी बेटी आई है देखने, तो वो नहीं झांकती, उनका स्नेह झांकता है। क्या बात है। कि लाड़ झरोखन ते झांके घर द्वारे ले में बलैया, लाड़ झरोखन ते झांके घर द्वारे ले में बलैया, जब जब बाबुल के घर आमे घर की सौन चिड़ैया, लाड़ झरोखन ते झांके घर द्वारे ले में बलैया, जब जब बाबुल के घर आमे घर की सौन चिड़ैया। और देखिए बहुत पहले समय में लोग चारपाई डाल के घर के बाहर बैठते थे, चाची काकी बैठती थी तो बेटी अपने घर नहीं जाती थी, पहले पड़ोसिन पूछ लेती थी। तो वही एक दृश्य मैंने बनाने का प्रयास किया है कि बैठी काकी सगबतरा में, बैठी काकी सगबतरा में खेले दोपहरी जाड़न में, बैठी काकी सगबतरा में खेले दोपहरी जाड़न में, को तो छीले फरी मटर की घाम लगा बे बारन में, बैठी काकी सगबतरा में खेले दोपहरी जाड़न में, को तो छीले फरी मटर की घाम लगा बे बालन में, काहे लाली कैसी हो अब, काहे लाली कैसी हो अब, पूछे चाची मैया, जब जब बाबुल के घर आमे घर की सौन चिड़ैया। और दूसरा दृश्य देखिए, जैसे ही बेटियां घर में पांव रखती हैं तो क्या उनके साथ होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ आज तक होता है, मुझे लगता है आशा जी आपके साथ भी, शवाना जी आपके साथ भी जरूर होता होगा। बिछाई के खटिया भौजी पूछे, बिछाई के खटिया भौजी पूछे, मंगाऊं समोसा नुक्कड़ के, बिछाई के खटिया भौजी पूछे, मंगाऊं समोसा नुक्कड़ के, छोटो सो छोटू बोले बुआ दूध लाऊं का कुल्लड़ के, बिछाई के खटिया भौजी पूछे, मंगाऊं समोसा नुक्कड़ के, छोटो सो छोटू बोले बुआ दूध लाऊं का कुल्लड़ के, सीरो सीरो लेके पानी, ठंडो ठंडो लेके पानी, आबे छोटी गुनिया, जब जब बाबुल के घर आमे घर की सौन चिड़ैया। और ये अंतिम बंद है, कहते हैं कि बेटियां घर आती हैं जब तक उनके हाथ पर शगन ना रखो, उनकी विदाई ना करो, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो तीसरे बंद में कहने का प्रयास किया है और एक और बात कहने का प्रयास किया है, एक हास्य का पुट है। अब तो ऐसा नहीं होता है कि सासों के संदूक की चाबियां खो जाती हैं जब बहुएं मांगती हैं और बेटियां आती हैं तो वो मिल जाती हैं। तो इस बात को कहने का थोड़ा हंसी का पुट दिया है कि बक्सा की मिल जावे चाबी, बक्सा की मिल जावे चाबी, आज तो आंधरी मैया को, आंधरी मैया को, बहुत बढ़िया। बक्सा की मिल जावे चाबी, आज तो आंधरी मैया को, हाथ फिराए के कान में कहबे पसंद को ले जा लाली तू, क्या कहने, बक्सा की मिल जावे चाबी, आज तो आंधरी मैया को, हाथ फिराए के कान में कहबे पसंद को ले जा लाली तू, धरे हाथ पे आकर आज, धरे हाथ पे चाचा ताऊ, सगुन को आज रुपैया, धरे हाथ पे चाचा ताऊ, शगुन को आज रुपैया, जब जब बाबुल के घर आमे घर की सौन चिड़ैया, लाड़ झरोखन ते झांके घर द्वारे ले में बलैया,
जब जब बाबुल के घर आमे घर की शान जी। बहुत शानदार काव्य पाठ आदरणीय नूतन अग्रवाल ज्योति जी कर रही थी। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से निवेदन। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का अद्भुत निर्वाह उन्होंने किया, ब्रजभाषा का मीठा रस घोला और हमें बताया कि हमारी कैसी परंपराएं थी जहाँ चाचा ताऊ पड़ोस के लोग भी हमारा आदर सत्कार करते थे और अब तो घर में ही एक आंगन में ही चूल्हे चूल्हे बट गए हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं और वो प्रेम नहीं रहा, वो प्रीत नहीं रही और वो रीत नहीं रही। उसी का दर्द उन्होंने एक चित्र खींचा उस कविता के माध्यम से। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक हास्य रस के कवि को बुलाते हैं जिसने सबको बुलाया है। किसी को तो मैनपुरी तक से आयात किया है उन्होंने। आदरणीय उपल जी जो आज वीर रस की भूमिका में थे शुरू से अभी तक, लेकिन अब जो है हास्य रस सुनाएंगे। अब हास्य रस सुनाएंगे और सबको हंसाएंगे जी। राजकुमार उपल जी के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय राज साहब और मंच पर विराजमान सभी कवियों का और सामने श्रोतागण बैठे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने 18 साल पहले लिखी एक कविता का। उस समय टेम्पो चला करते थे, आज भी टेम्पो चल रहे हैं, लेकिन आज पूरा शहर खुदा। उस समय केवल एमजी रोड ही खुदा था, पूरा शहर सही था। तो ये कविता है राजा मंडी से भगवान टाकी तक के सफ़र की। ऑटो में किस तरह से मैंने ये कविता लिखी है वो आप सुनिए, उसका आनंद लीजिए और अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। तारीख थी 4 मिली थी पगार, तारीख थी 4 मिली थी पगार, मौसम था ठंडी का, वाकया है राजा मंडी का। 2 पैग लगे थे, 2 पैग लगे थे, दिल के सोए अरमा जगे थे। मैंने चौराहे पर खड़े टेम्पू वाले से पूछा, क्यों भैया भगवान के कै रुपैया? टेम्पू वाला बोला, आओ 2-2 रुपए में भगवान। इतने में एक हट्टा कट्टा नौजवान, शक्लो सूरत से पहलवान, कंडक्टर आया और उठा के मुझे टेम्पू में भर दिया। मैंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। सेंट जोन्स पर टेम्पू रुकते ही एक हसीना उसमें चढ़ी। हम दोनों की अखियां लड़ी। टेम्पू में गाना बज रहा था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मेरी ही बगल में उसे सीट मिल गई। बस फिर क्या था, मेरी बाँछें खिल गई। मैंने सोचा काश मुझे भी ब्रेक मिल जाए और घरवाली के सिवा बाहर वाली भी एक मिल जाए। अचानक ड्राइवर ने हरी पर्वत पर ब्रेक दिया। ऊपर वाले ने नहीं दिया लेकिन ड्राइवर ने दे दिया। अचानक ड्राइवर ने हरी पर्वत पर ब्रेक दिया और किस्मत ने उसे मेरी तरफ फेंक दिया। धक्का मुक्की में इंजन फेल हो गया और कुछ ही सेकंडों में खेल हो गया। अजी सुन लीजिए भाई साहब, वाह वाह कर रहे हैं आप, क्या खेल हुआ है? मतलब वाह वाह मेरी ऐसी तैसी हो गई यार, आप कह रहे हो वाह वाह है? बस कुछ ही सेकंडों में खेल हो गया। अचानक मेरे विचारों ने झटका खाया और हसीना का स्टॉप संजय प्लेस आया। संजय प्लेस पर उतरकर हसीना मुस्कुराई। ये बात मेरी समझ में ना आई। मैंने भी दी उसे जुदाई में विदाई, केवल नेक सी गर्दन हिलाई। उसके ओझल होते ही आंखें हो उठी नम। अंजना में फिल्म चल रही थी, कभी खुशी कभी गम। टेम्पू फिर से हिचकोले खाने लगा। किसी अनहोनी आशंका से दिल घबराने लगा और अचानक टेम्पू ने एक जोर का झटका खाया। मेरा सिर टेम्पू की छत से जा टकराया। मुंह से निकली गाली, चिरांद हो गई कर्री वाली। टेम्पू वाला बोला, क्यों चिल्लाता है? अबे गुस्सा मुझे भी आता है। किराए का टेम्पू है, समय से पहुंचाना है। हीरा में आग लगी है, देखने जाना है। यहां चारों तरफ खुदाई चल रही है, इसलिए हर तरफ खुदा मिलेगा। चुपचाप बैठ, टेम्पू ऐसे ही चलेगा। अबे बंद कर अपनी राम कहानी, है कोई दीवानी। ये सुनते ही टेम्पू में बैठी एकमात्र बुढ़िया ताव खा गई, लड़ने मारने पर आ गई। बड़ी मुश्किल से उसे सवारियों ने समझाया, तब कहीं जाकर टेम्पू आगे बढ़ पाया और भगवान तक पहुंचकर खुदा का एक कहर और मुझ पे छा गया। जेब में हाथ डाला तो पता चला पर्स उस हसीना के काम आ गया। ये हुआ था धक्का मुक्की में खेल। आप बड़े मजे आ रहे थे आपको, हैं? जेब में हाथ डाला तो पता चला पर्स उस हसीना के काम आ गया। भगवान टाकीज के पोस्टर पर नजरें पड़ते ही धड़कने हो उठी मौन। भगवान टाकीज में फिल्म चल रही थी,
हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। एक छोटी सी कविता और है, क्योंकि बात अब पत्नी तक हो ही गई है तो फिर एक और छोटी सी बात कर देता हूँ। है तो नहीं, बैठी है क्या? चलो जो भी होगा देखा जाएगा फिर। हाँ, गई हुई है तो कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग तो पहुंच ही जाएगी ना, क्या दिक्कत है। मेरा दोस्त कुंवारा फिरता था मारा मारा, मेरा दोस्त कुंवारा फिरता था मारा मारा, कहता था शादी करके घर बसाऊंगा, सब गंगा नहा लिए मैं भी नहाऊंगा। मैंने उसे सलाह दी, इसकी तो एक ही सूरत है, अखबार में विज्ञापन दे दो, बीवी की जरूरत है। बहुत बढ़िया। अखबार में विज्ञापन दे दो, बीवी की जरूरत है। दूसरे दिन विज्ञापन के जवाब में जितने भी खत आए, सब में एक ही बात लिखी थी, मेरी बीवी को ले जाएं। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ शायद मैं सोचता हूं कि अब समय हो चला है, और आदरणीय राज साहब भी हमारे बीच में हैं, जो आगरा के एक वरिष्ठ कवि हैं, और मेरे एक छोटे से अनुरोध पर उन्होंने स्वीकार किया इस कवि सम्मेलन में आना, और मैं बड़े प्यार से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय राज साहब को, उससे पहले शायद कुमार ललित जी कुछ भूमिका बांधना चाहेंगे तो बता दीजिए सर। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।